गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। यहाँ की सुबह एकदम ड्रीमी लगती है। ठंडी हवा, स्नो कैप पीक्स और एक सुकून भरी वाइब। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लांगजा, कॉमिक और हिक्किम, स्पीति के 3 आइकॉनिक स्पॉट्स। Here we are at Kaza at Gabbar Bhai's homestay, Gaket. And what's today's plan? Today's plan is that we are going to Hikkim, Comic and Langza. Yesterday was a hell of a day. So the girl which I sent from Tabo towards Kalpa. So in Kalpa they came to know that the water had started filling in their lungs. So this is the first stage. First stage we get same and और यहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन क्योंकि देन वाटर इज़ हार्ड, नहीं कभी पचता नहीं है, सो यू नीड टू लुक आफ्टर ऑल दोज थिंग्स। सो अभी लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड लेट्स लीव फॉर हिक्किम, कॉमिक एंड लांगजा। एंजॉय द डे। सुबह की हवा में एकदम चिल्ड फील हो रहा है। पहले एक गर्मा गर्म चाय और नाश्ता, क्योंकि आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। द लोकल रोटी ऑफ स्पीति, चटनी एंड आलू की सब्जी। द कुक Amma made it. So this is the whole circuit of Kaza. Starting from Sundo, then you go to Gyu, Hurling, Lari, Tabo Monastery, then you go to Lanku, Po, then Manerang Peak, Dhankar Lake, Dhankar Monastery. Then you can go to Lalung, it's also a good monastery, Lingti, then to these Pinveli, Sungam, Lidang, Lara, Shigo, Kaza. From Kaza, you can go to all the Hikkim, Comic, Langza, then to Tashigang, Gete, Kipper, Chicham. काजा पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक वाया मनाली, जो कि सर्दियों में बंद हो जाता है क्योंकि कुंजुम पास में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। दूसरा वाया शिमला, बट उसमें भी आपको पूरा वेदर देख के आना है। क्या स्नोफॉल तो नहीं है? 4x4 गाड़ी ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है विंटर्स में। पिन वैली इज क्लोज्ड, चंद्रताल इज क्लोज्ड, गेते, ताशिगंग इज क्लोज्ड, सो लेस ऑप्शंस। हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, किब्बर, दैट टू डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन। यहाँ से भी हम निकल रहे हैं होम स्टे से और मौसम भी ख़राब हो रहा है। 20-30% स्नोफॉल का भी प्रेडिक्शन है। क्लाउड फॉर्मेशन उस साइड हो रही है और ये रही अपनी गाड़ी और अभी यहाँ से लेट्स लीव। काजा से 14 किलोमीटर दूर हम लांगजा पहुंचने वाले हैं। ये सिर्फ एक विलेज नहीं, ये एक अलग ही दुनिया लगती है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बुद्धा स्टैचू, जो पूरे स्पीति वैली को प्रोटेक्ट करता है। अभी मैं बहुत तो टिकट फॉर लांगजा बुद्धा स्टैचू। अच्छा, तो मतलब टोटली फॉसिल वगैरह कुछ नहीं, खोजने भी नहीं जाते अब। लांगजा विलेज 14,500 फीट की एल्टीट्यूड पे फॉसिल स्पॉटिंग्स के लिए भी फेमस है। ये जगह एक ज़माने में समुंदर था और यहाँ मिलने वाले फॉसिल्स यही प्रूव करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मिंग और याक रेयरिंग से जुड़े हैं। एल्टीट्यूड हाई और ऑक्सीजन लो होने की वजह से लोग एक दूसरे को ठीक है धक्का दादा। मार रहे हैं। वकील ऑन व्हील्स चैनल है, वहाँ पे आए वकील ऑन व्हील्स। सो Wilfred sir is with us. So why do you travel? Why do I travel? I enjoy new experiences, I enjoy new places, and for me also, it's a matter of time now. I mean, there are certain things that have happened in my life, health-wise, plus losing some very close people, friends, family actually, my brother. So you sort of feel like as though, you know, you, as long as you can travel, as long as your body is able to do it, I should do it, you know. But for me, the main thing is to experience and, you know, experience it and do it while I can, you know. I mean, till the time health is good. Yeah, as long as the health is good, keep doing it, keep just doing it. And different things. I mean, I love scuba diving, so sometimes I love the beach, sometimes I love the mountains, you know. So I try to do that. So you have been a key part of that experience. I think to have a leader who's, you know, knows his stuff and, you know, is able to lead with a firm hand, but also, you know, a fun hand also. So that's I think you're fantastic. Thank you, sir.
अगर आपको हिस्ट्री और एडवेंचर पसंद है तो यहाँ के लोकल से बात करके फॉसिल्स ढूंढना एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। So, me and Alfred sir, we both are roaming here and there, and we are making time lapses. लांगजा से आगे बढ़ने पर हम जा रहे हैं कोमिक जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। कोमिक का मतलब होता है आई ऑफ अ स्नो कॉक। ये स्पीति का एक ऐसा एंशिएंट विलेज है जहाँ की तंग्युद मोनेस्ट्री एक रेयर मोनेस्ट्री है जो कि 800 साल पुरानी है। जी यहाँ का क्या स्टोरी है कॉमिक का? ये वाला ये पुराना मोनेस्ट्री है। ठीक है, ये वाला ये तो 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना है। एक ही पहले एक ही घर था ना नीचे वाला। ठीक है। सारे, आगे पीछे तो ना नया है। अच्छा ये 1000 साल पुराना है। एक ही कमरा है इसमें। अच्छा, एक कमरा है। तो इस पे भी अटैक हुआ है जैसे बाकी मोनेस्ट्रीज पे? महाकालनाथ। अच्छा अच्छा। पहले यहाँ पर की मोनेस्ट्री इसकी तरह था ना, पीछे से अच्छा, की मोनेस्ट्री की तरह था। पीछे से थे सारे लामा लोगों के हॉस्टल था ना पीछे से। फिर उस समय वहाँ से कहीं दूर दूर से आते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं वो डाकू आते हैं ना। अच्छा, जो अटैक्स होते थे अटैक करते और हैं। उन्होंने यहाँ पे आके। उन्होंने अटैक करके पूरा जला के ना। हाँ, तो ये वही जो मंगोल वगैरह आते थे जब ऊपर से जो अटैक होते थे? उस समय नहीं है, ये तो वहाँ ये सामने का आते हैं। अच्छा जहाँ वाले और नीचे से यहाँ से। अच्छा, नीचे से आपस के नीचे स्पीति से। ठीक है वहाँ ठीक से है। आते हैं। अच्छा, वहाँ से आते हैं। हाँ। तो सर्दियों में आप जैसे दिसंबर में जनवरी में बर्फ पड़ जाती है इतनी, तो यहीं पे रहते हैं कि नीचे जाते हैं? यहीं रहते हैं। तो कुछ लोग रहते हैं कि सब यहीं हैं? सभी रहते हैं। सब यहीं रहते हैं। यहाँ एक 10 लामा रहते हैं और सारे नीचे वाला गांव है। गांव में साथ रहते हैं। अच्छा यहाँ गांव वाले आपको पुराने मनुष्य के नीचे से मिलेंगे। ठीक है, तो गाँव है। तो अच्छा, मतलब कम से कम 10-12 जो है लामा वो यहाँ पे रहते हैं सर्दियों के टाइम। तो आप कहाँ से हैं? हम काजा काजा से हैं। तो आपको कितने साल हो गए? यहाँ पर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। से नीचे पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, थैंक यू लामा जी। अच्छा जी। So guys, here I am at the highest village of the world, Comic. And here it is. Highest village in the world, connected with motorable road, village Comic, population 114, altitude 4587 meters. यहाँ के मॉन्क्स एक पीसफुल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल वाइब एनर्जी एंजॉय करनी है तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस। अब हम जा रहे हैं हिक्किम, दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ की हाइट 14,600 फीट है और सर्दी इतनी होती है कि टेम्परेचर -20 तक चला जाता है। Hikkim, the highest post office of the world. हिक्किम का पोस्ट ऑफिस 1983 से ऑपरेशनल है और यहाँ के लोकल्स के लिए यही एक कनेक्शन है दुनिया से। जब स्नोफॉल होता है तो ये पोस्ट ऑफिस कुछ महीने बंद भी रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हिक्किम के घर एकदम अलग स्टाइल के हैं। ये ट्रेडिशनल स्पीतियन आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये घर मिट्टी, पत्थर और घास के बने होते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अगेंस्ट एक नेचुरल इंसुलेशन का काम करते हैं। अब हम वापस निकल चुके हैं काजा की ओर और ये देखिए रास्ते से क्या काजा का वंडरफुल व्यू आ रहा है। तो यहाँ मेरा फ़ोन खाई में बाल बाल जाते हुए बचा। सेल्फी स्टिक बाहर थी तो वो सीधा पोल में जाके टकराया और वो खाई में जाने से बचा। तो थोड़ा ध्यान से आप वीडियो शूट करें। हिक्किम से काजा तक का रास्ता थोड़ा नैरो है, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। ये स्पीति का चार्म है। दिन भर की थकान हो या एक्सट्रीम कोल्ड, फिर भी हर मोमेंट स्पेशल लगता है। काजा मार्केट में सिगरेट पीने वालों का पुलिस चालान कर रही थी, तो मार्केट पे केवल सिगरेट ना पी। काजा वापस आकर सबको एक चीज़ की ही क्रेविंग थी, कुछ गर्मा गर्म खाना। लेकिन यहाँ विंटर्स में काफ़ी ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। काफ़ी जगह बंद भी थी पर एक कैफ़े मिला जो ओपन था। और फाइनली गर्मा गर्म चाउमीन और हॉट सूप का जुगाड़ हो गया। इस ठंड में इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? तो गाइस पहुंच गए हम काजा मार्केट एंड विंटर्स है तो देयर आर लेस स्टोर्स ओपन। So we came to this Olmo food corner. We had chowmin and soup. You don't get much variety in winters because a lot of the cafes they are closed due to winters.
only there are 2 to 3 options. So it's good if you eat at your stay only, because in market same tasteless food. It's good but ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है. बाकी मज़ा आया. सूप भी क्या चल रहा है, सूप was good. Ramen was not. So income soup is good. Momo was good. So अभी मौसम is getting cloudy again. Let's see if snowfall happens. और अभी के लिए we are going back to our stay और वहाँ करते हैं enjoy. खाना खाने के बाद हम काजा मार्केट घूमने निकल गए. जैसे कि सर्दियां थी तो स्टोर्स थोड़े कम ओपन थे, लेकिन हाँ शॉपिंग आप कर सकते हैं. टेम्परेचर धीरे धीरे माइनस में जाता जा रहा था, तो हमने एक लास्ट चाय पी और वापस चल दिए हम अपने होम स्टे की तरफ. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोनों? हेलो. ले जाओ. लकड़ी काट रहा है और बुखारी. So guys, this is a very unique lock, you know. मैंने तो पहली बार देखा है. This यहाँ से अटैच कर दो and this opens. सही है. पर भाई आप क्यों नहीं बनाते हैं? टिमो. ये तो मैडम डोलमा की जान है. तो गाइस ये टिमो बनाया हमारे लिए मोमोज ने. डोलमा फेमस, ताजा में डोलमा फेमस. बिल्कुल फेमस. वीडियो बना रहा हूँ आपका. So guys, अभी मैं I was going to meet गौरव. So आगे शीशे पे ऐसे जम चुकी है और गाड़ियाँ बहुत ठंडी हैं, तो ये बिल्कुल अभी देखो ट्राई करते हैं. गियर धीरे 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 थोड़ी सी गर्म हो गई है. तो गाइस यहाँ मैंने सुना विंटर्स में यही होता है कि शीशे के बाहर जम जाती है बर्फ और दिखता नहीं है कुछ गाड़ी के बाहर. तो थोड़ा सा गर्दन बाहर निकाल के या हीटर चला के, जैसे इस गाड़ी में हीटर नहीं है, दिस इज मारुति, सो धीरे धीरे ले जाओ. एक और दिन स्पीति की कहानियों में जुड़ गया. ये सफ़र सिर्फ जगह देखने का नहीं, उनको जीने का है.